आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, कपकपी तथा ज्वर मलेरिया के सामान्य लक्षण हैं। यह लक्षण उत्पन्न होते हैं जब, कब होते हैं, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है स्पोरोजॉइट यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है स्पोरोजॉइट रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है क्रिप्टोजॉइट रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। और चौथा ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, क्रिप्टोजॉइट रक्त कोशिकाओं से मुक्त होते हैं। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से हमारे प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मलेरिया की। मलेरिया देखिए किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और प्लाज्मोडियम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, फैलता किससे है, वो मच्छर के द्वारा फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है उसके काटने से मनुष्य में क्या होता है, मलेरिया होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो इसकी लाइफ साइकिल होती है या मैन में जो इन्फेक्शन होता है वो किस तरह से चलता है। तो जो मच्छर से काटने के बाद आता है, जो संक्रमित स्टेज होती है इसकी, वो कौन सी होती है, संक्रमित अवस्था। संक्रमित अवस्था इसकी कौन सी होती है, वो होती है हमारी स्पोरोजॉइट। कौन सी होती है गाइस, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मच्छर की लार्वा में पाए जाते हैं, मतलब सलाइवरी ग्लैंड में। जब मच्छर काटता है तो ये मनुष्य में पहुंच जाते हैं। स्पोरोजॉइट क्या करते हैं, ये पहुंच गए मनुष्य में। फिर मनुष्य में पहुंचने के बाद ये स्पोरोजॉइट बन जाते हैं हमारे क्रिप्टोजॉइट। क्या बन जाते हैं गाइस, क्रिप्टोजॉइट। ये बन गए क्रिप्टोजॉइट। अब ये क्रिप्टोजॉइट जो बन गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक स्पेशल टाइप का मल्टीपल फिजन होता है। इसमें मल्टीपल फिजन होता है और उसके बाद ये जो बनते हैं कम से कम संख्या में 1000 हो जाते हैं। इनमें क्या हो जाता है, मल्टीपल फिजन। तो ये कम से कम 1000 हो जाते हैं संख्या में, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोमीरोजॉइट। ये हो गए। अब ये जो देखिए ये, और ये संख्या में कितने होते हैं बताया हमने यहाँ पर अभी, कम से कम 1000 होते हैं। अब ये जो इतना था, ये पूरी हमारी जो अवस्थाएं पाई जा रही थी, ये पाई जा रही थी आरबीसी के बाहर। मतलब ये आरबीसी में अभी नहीं पहुंचा है, आरबीसी के बाहर की बात है ये। अब देखते हैं आरबीसी के अंदर। फिर यहाँ से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद ये जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद यकृत में इन्फेक्शन हो जाता है। ये लीवर में क्या करती है, इन्फेक्शन फैलाता है। फिर यकृत में इन्फेक्शन के बाद जैसे यकृत में पहुंचते हैं तो डिवाइड हो जाती हैं। कुछ जो क्रिप्टोमीरोजॉइट थे, कुछ पहुंचते हमारे यकृत में ही बने रहते हैं और कुछ धीरे से पहुंच जाते हैं कहाँ पर, आरबीसी में। अब जैसे ही आरबीसी में प्रवेश करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं, आरबीसी को तोड़ने लगते हैं। कहने का मतलब है आरबीसी को खाते हैं। फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है यहाँ पर। जितने भी हमारे क्रिप्टोमीरोजॉइट हैं उन्हें आरबीसी को खाकर क्या करते हैं, एक रिलीज करते हैं एक पदार्थ, उसको बोलते हैं हम हीमोजॉइन। क्या बोलते हैं गाइस, हीमोजॉइन। हीमोजॉइन नाम का एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा क्या होता है, कपकपी और सर्दी लगती है। तब हमें मलेरिया का पहला लक्षण दिखाई देता है। तो ये हमें कहाँ पर होता है, जब आरबीसी को ये नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जब क्रिप्टोमीरोजॉइट क्या करते हैं, रक्त कोशिकाओं से मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब है नहीं, ये क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। नष्ट करने के बाद क्या करेंगे, नष्ट करने के बाद ये हीमोजॉइन नामक पदार्थ क्या करेंगे, उसी में छोड़ देंगे आरबीसी में। कहाँ जाता है ये, आरबीसी में। अब हम देख लेते हैं गाइस हमारे ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, स्पोरोजॉइट यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। तो स्पोरोजॉइट यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर हमें क्या है, कपकपी और बुखार नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें दिया स्पोरोजॉइट रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। तो रक्त कोशिकाओं में स्पोरोजॉइट नहीं, देखिए हमने यहाँ पर बताया क्रिप्टोमीरोजॉइट पहुंचते हैं यकृत से होते हुए सीधे रक्त में। दो तरह से थी, देखिए ये आरबीसी के बाहर की थी। अब ये वाली जो इतनी साइकिल है ये क्या है, ये आरबीसी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, आरबीसी के अंदर पाई जाती है ये। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमें दिया है क्रिप्टोजॉइट रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। देखिए प्रवेश करते ही ये हीमोजॉइन नहीं क्रिएट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रवेश करने के बाद हमने बताया कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, इन कोशिकाओं को खाते हैं, आरबीसी को ही खाते हैं। तो मलेरिया में यही होता है, आरबीसी का काउंट कम हो जाता है। तो क्रिप्टोमीरोजॉइट जब रक्त कोशिकाओं से मुक्त होते हैं तभी ये क्या करते हैं, हमें कपकपी और ज्वर मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यही फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर, जो कि करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।